ये तोहफा कितनी कदर व मंजिलत वाला है। मेराज का मकसद तब पूरा होगा जब हम हर रोज रोजाना के एतबार से 5 नमाजें अदा करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात भी इस रजब के हवाले से, जो खराफात हैं या गलत फहमियाँ हैं, मालूमात करनी चाहिए हमें सबको। ऐसा ना हो कि मैं गलत ना बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आपको इसकी तहकीक करनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहसानमंद हूँगा कि इसने मेरी इस्लाह की। और इसके अलावा एक और रजब के महीने में अमूमन घरों में ये ज़्यादा से ज़्यादा रस्म औरतों में चलती है। देखें, ये चैलेंज ऐसा है, ये चैनल ऐसा है मिंबर मेहराब वाला, इसमें आपको अगर सदा मिलेगी तो कुरान की या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की। तो ये कुंडों की रस्म चली हुई है। पहली बात यह है कि कुंडे के लफ्ज़ पे गौर किया जाए। पंजाबी का लफ्ज़ है, कितना ख़तरनाक लफ्ज़ है। हम अपनी ज़बान में किसी को कहते हैं ना, मैंने तेरा कुंडा कर देना है। तो नमाज की फ़िक्र नहीं, रोज़े की फ़िक्र नहीं, गुनाहों से बचने की फ़िक्र नहीं, लेकिन इस रस्म को पूरे करने की फ़िक्र है। ये पता नहीं कि आज के दिन मैं ये रस्म अदा कर रहा हूं, कर रही हूं, आज मैं कितना गुनाहों से बची, कितना गुनाहों से बचा। आज के दिन मैंने कितनी नमाजों की पाबंदी की, कितने कुरान की तिलावत की, और उसका कोई परवाह नहीं। बस ये हमारा मिजाज बन गया है कि मज़ा आना चाहिए, लज्जत आनी चाहिए। हमारी पूरी कौम का ये मिजाज बन चुका है। मेला ठीला होना चाहिए, बस शोर शराबा होना चाहिए, जश्न नशन होना चाहिए। बस इसका दीन के साथ ताल्लुक है या नहीं, इसको छोड़ दें। तो देखिए, ये जो रस्म है इसका आगाज कहां से होता है और कब हुआ है। और ये 22 रजब के कुंडों की रस्म हिंदुस्तान में 1906 में रियासत रामपुर से शुरू हुई। मैं आपसे पूछता हूं, नाराज ना होना, मेरे दीन का ताल्लुक किसके साथ है? मदीना और मक्के के साथ है। अगर ये 22 रजब के कुंडे दीन के साथ ताल्लुक होता तो ये रस्म या मदीने में अदा की जाती या मक्के में अदा की जाती। और ये रस्म 1906 को हिंदुस्तान के रामपुर की रियासत में शुरू हो रही है, वहां से इसका आगाज हो रहा है। और आगे मशहूर क्या किया जाता है, आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये बातें कर रहा हूं। ये इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के नाम का हम ये कुंडे करते हैं। तहकीक कर लें, 22 रजब की तारीख के साथ हजरत इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और वफात का कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 8 रमज़ान 80 हिजरी में हुई और आपकी वफात 15 शवाल और 148 हिजरी में हुई। एक तो रमज़ान का महीना आपकी पैदाइश का है और वफात का महीना शवाल का महीना है। कहते हैं जी हम 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की खुशी में करते हैं।
आप किताबें उठा लें, तारीख़ उठा लें, फ़िक़्ह उठा लें, हदीस उठा लें, आपको किसी हदीस और फ़िक़्ह में 22 रजब के साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात और पैदाइश का कोई ताल्लुक़ नहीं मिलेगा। अब 22 रजब को 60 हिजरी को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई। कन्फर्म बात है, छठे खलीफा हैं उम्मत मुस्लिमा के। 78 साल उम्र पाई, 25 साल इस्लाम की रियासत की गवर्नली की और 19 साल ये खलीफा रहे और इनकी वफात 22 रजब 60 हिजरी को होती है। असल में ये है हज़रत अमीर मुआविया का बुग़्द रखने वाले, सहाबा के ख़िलाफ़ दिलों में बुग़्द रखने वाले, अपने दिल को तस्कीन देने के लिए नाम बदल के और असल में खुशी मनाई जा रही हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की, जिसमें हमारे सुन्नी हज़रात भी शरीक हो जाते हैं। देखा देखी हर काम की तहकीक होनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उम्मत मुक़द्दसा की माँ और बहनों, इन सारी बातों का खुलासा ये है, रजब का महीना ये रमज़ान के महीने का मुकदमा है। इसलिए रमज़ान के लिए पहले से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले दुआ कर रहे हैं और लोगों को तवज्जो दिलाई जा रही है कि इस बात की तरफ तवज्जो दे। और जब रजब का महीना का चांद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौका पर ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शुबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। रजब के महीने में सिर्फ एक सही सनद के साथ अगर हदीस मिलती है वो यही हदीस है। और ये दुआ हमें भी अपनी बोली में मांग लेनी चाहिए। अभी रजब के महीने के दिन बाकी हैं, अपना निज़ामुल औक़ात बनाना चाहिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं ऐसे इबादत करूंगा, ऐसे जिंदगी गुजारूंगा। निज़ामुल औक़ात ऐसा बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए कि जब ये मुबारक महीना आए और उस महीने में तरतीब ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत होनी चाहिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें तमाम को इस दीन की फ़हम अता फ़रमाए और सही तौर पर इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें कही हैं इनके ऊपर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो बाद में पूछ सकता है। दीन को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुन्नतें अदा फ़रमा दें।